मानस श्रृंखला में आज का विषय तनाव। जीवन में सारे प्रयास दुखों से बचते रहने के लिए किए जाते हैं, अथवा सारी कल्पनाएं और योजनाएं दुख मुक्ति के लिए होती है। ये एक नकारात्मक धारणा है। इसमें आंखें सदा दुख पर ही टिकी रहती है। विश्लेषण भी दुख के विभिन्न स्वरूपों का ही होता है। सुख की अवधारणा गौण हो जाती है, जबकि सुख पर दृष्टि रखना ही सकारात्मक है। मुझे सुखी रहना है और मुझे दुखी नहीं होना, इनका अर्थ समान होते हुए भी ये विपरीत भाव के सूचक हैं। जिस प्रकार की ये मेरा पुत्र है अथवा मैं इसका पिता हूं की अवधारणा व्यक्ति को विपरीत व्यवहार करने को बाध्य कर देती है। मुख्य बात यह है कि जीवन में हमारी दृष्टि सुख पर है अथवा दुख पर। व्यक्ति की दृष्टि ही जीवन में सुख और दुख का आकलन करती है। एक ही बात से कोई प्रसन्न होता है तो कोई आवेश में आ जाता है। ये आवेश और आवेग व्यक्ति को तनाव युक्त करते हैं, व्यक्ति को दुखी कर देते हैं। व्यक्ति का अहंकार भी इसके मूल में रहता है। इसी से उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है, सहिष्णुता घट जाती है, तर्क कुतर्क का जन्म होता है, हट अपना प्रभाव दिखाती है। व्यक्ति कई प्रकार के तनावों के घेरे में आ जाता है। वह गलत निर्णय कर सकता है, चिढ़ने लगता है, उसकी शक्तियों का क्षरण होने लगता है। तनाव जीवन के संतुलन को बिगाड़ने का कार्य करता है। तनाव से आवेग बढ़ते हैं, शरीर को अस्वस्थ कर देता है। हमारा शरीर हमारी भाव क्रिया से चलता है। हमारा प्राण शरीर मन के भावों से प्रभावित होता है और विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले रसायनों की मात्रा को प्रभावित करता है। ये रसायन हमारे शरीर निर्माण में असंतुलन पैदा करते हैं और बीमारियां घर करने लग जाती है। जैसे क्रोध आने पर शरीर में तनाव आता है, धड़कन तेज हो जाती है, श्वास फूलने लगता है, रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। ये विकृति ही है। जितना आवेग बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, उतना ही क्रोध, अहंकार, माया और लोभ बढ़ेगा। जैन दर्शन में इनको कषाय कहते हैं। कषाय फिर से तनाव को बढ़ावा देते हैं। सभी शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं का उद्भव तनाव से होता है। तनाव भरा मन सदा अशांत रहता है। मूल में वह व्यक्ति का अज्ञान होता है। वैसे तो भोजन और दिनचर्या भी तनाव के कारण बन जाते हैं। दोषयुक्त भोजन से अनेक बीमारियां उत्पन्न होती है। अतः खाना पीना, सोना सभी का इस दृष्टि से महत्व है। कई प्रकार की व्याधियों का नियंत्रण हम अपनी चर्या और भोजन के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विरोधाभास चलते रहते हैं। इस कारण भी तनाव पैदा होते हैं। वस्तुस्थिति को नहीं समझ सकने के कारण भी हम कष्ट में पड़ जाते हैं। दूसरों का उपहास करके भी हम अनेक प्रकार के विचारों को संरक्षण देते हैं, उनका पोषण करते हैं, जबकि स्वयं के विचारों का कभी आकलन तक नहीं करते। प्रवृत्ति स्वयं अनेक तनावों का कारण बनती है। कार्य के प्रति दृष्टिकोण तथा परिणाम व्यक्ति को तनावों की ओर खींचते हैं। आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति भी आवश्यक है। प्रवृत्ति और तनाव मुक्त भी रह सके, इसके लिए निवृत्ति का अभ्यास आवश्यक है। मन से अमन होने का अभ्यास तनावों से मुक्ति देता है। व्यक्ति अमन चैन से जी सकता है। अनावश्यक कार्य भी तनाव बढ़ाते हैं। अनावश्यक कर्म हो, वचन हो, खाना पीना हो, संग्रह हो या अन्य कुछ भी हो, अधीरता भी तनाव पैदा करती है। नकारात्मक भाव भी तनाव पैदा करते हैं। कार्य करने से पूर्व भी तनाव, कार्य करते समय भी तनाव और कार्य समाप्ति के बाद भी तनाव। नकारात्मक भाव और कार्यों के साथ उत्पन्न होती आशंकाएं भी अनेक प्रकार के तनाव बनाए रखती है। तनाव मुक्त होने का प्रमुख सूत्र है सुख का चिंतन। दृष्टि को सुख पर टिकाने का अर्थ होगा अपने सुख को सही अर्थों में समझना। किस कार्य, वस्तु अथवा व्यक्ति से सुख मिलता है, उसके साथ जीवन का जोड़े रखना। जिससे सुख घटे उसे छोड़ देना।
सुख परिणाम भेदी होता है। जिस कार्य का परिणाम सुखद वही करने योग्य है। जिस कार्य के परिणाम के साथ दुख की अनुभूति जुड़ी हो वह करणीय नहीं है। सुख के चिंतन में शरीर का सुख और फिर मन का सुख दिखाई पड़ेगा। मन के सुख की बात करते ही शरीर का सुख अर्थहीन हो जाएगा। मन में आनंद का भाव बना रहे, जीवन में आह्लाद बना रहे तथा मन निर्मल रहे तो न चिंता रहेगी और न ही तनाव। इस सुख के चिंतन से संयम भी आएगा और सादगी भी। सादगी न भी रहे पर संयम तो आवश्यक है। अनावश्यक से मुक्ति आवश्यक है। अहंकार से मुक्ति आवश्यक है। अध्यात्म यात्रा आवश्यक है। जैसे जैसे भाव निर्मल होंगे आचार बदलता जाएगा, शरीर भी निर्मल होता जाएगा, आवेग घटते जाएंगे। एक विशेष प्रकार की लघुता से जीवन ऊपर उठता प्रतीत होगा। आज की जीवन शैली तनाव युक्त है। हर क्षेत्र में, हर कार्य में तरह तरह के तनावों से व्यक्ति जूझ रहा है। नई जीवन शैली, नई संस्कृति में प्रवेश, बिना लक्ष्य का जीवन, स्वयं में सिमटती जिंदगी जैसे विकट मुद्दों ने व्यक्ति के चारों ओर तनावों का जाल बिछा दिया है। हम कुछ क्षण प्रतिदिन चिंतन के लिए निकालें, तनाव के कारणों की तलाश करें और उनसे मुक्त रहने का अभ्यास करें। संकल्पवान बने, जो भी कार्य लक्ष्य से दूर ले जाए उसे छोड़ दें। धीरे धीरे ये चिंतन जीवन में आनंद भर देता है, तनावों के द्वार बंद कर देता है।